नमस्कार दोस्तों। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग पुलिस एग्जाम, पटवारी या जेवे क्लरिकल एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा और सिरमौर की यात्रा की थी? विच सिख गुरु विजिटेड ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा एंड सिरमौर? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सिख गुरु जिनके द्वारा विजिट किया गया था आपके पास हिमाचल प्रदेश की इन जगहों में, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं सिखिज्म के फाउंडर। बात की जाए सिखिज्म के फाउंडर की, तो सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जो गुरु नानक देव जाने जाते हैं, तो गुरु नानक देव द्वारा जो है बहुत सारी यात्राएं की गई और उसी यात्राओं के क्रम में जो है आपके गुरु नानक देव जो है इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश की भी जो है यात्रा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी की यात्रा की स्मृति में सुबाथू के पास किस स्थान पर जो है गुरुद्वारा बनाया गया है? एट विच प्लेस नियर सुबाथू हैज द गुरुद्वारा बीन बिल्ट टू कोमेमोरेट द गुरु नानक देव विजिट टू हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए आपके पास जब गुरु नानक देव जी द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में यात्राएं की गई, तो उसकी स्मृति में जो है सुबाथू जो कि आपको सोलन के पास देखने को मिलता है, तो सुबाथू में जो है आपके एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है। और यह सुबाथू में जो गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है, यह करवाया गया है आपके जौहसर के नज़दीक। तो जौहसर के नज़दीक आपके सुबाथू में आपको जो है गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है, जो कि आपके गुरु नानक देव जी से आपके संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमृतसर में हरमंदिर साहिब मंदिर के निर्माण के लिए किस सिख गुरु ने पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया था? विच सिख गुरु रिसीव फंड फ्रॉम द हिल स्टेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमंदिर साहिब इन अमृतसर? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे सिख गुरु की जिनके द्वारा जो है पहाड़ी राज्यों से कर या आप कह सकते हैं कि धन एकत्र किया गया ताकि वो अमृतसर में जो है हरमंदिर साहिब मंदिर का निर्माण करवा सके, तो वह हम आपको देखने को मिल जाते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है सिखिज्म में आपको सिखों के पांचवें गुरु के रूप में जो देखने को मिल जाते हैं, जिनके द्वारा जो है पहाड़ी रियासतों से कर एकत्र किया गया था ताकि वह आपके गोल्डन टेम्पल, जिसे कि आप हरमंदिर साहिब मंदिर नाम से भी जानते हो, कि अमृतसर में आपके हरमंदिर साहिब मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु अर्जुन देव जी ने मंडी के किस राजा के पास जो है भेजा था, किसे भेजा था? होम डेट गुरु अर्जुन देव जी सेंड टू द राजा ऑफ मंडी? तो अगर बात की जाए आपके पास गुरु अर्जुन देव की, जैसे हमने डिस्कशन किया कि गुरु अर्जुन देव आपको सिखिज्म में फिफ्थ गुरु के रूप में देखने को मिल जाते हैं, तो गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है मंडी के राजा के पास जिस आपके व्यक्ति को भेजा गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं भाई कल्याण। तो भाई कल्याण द्वारा जो है गुरु अर्जुन देव के ही आपको डिसाइपल देखने को मिलते हैं भाई कल्याण। तो भाई कल्याण को भेजा गया था आपके मंडी के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु हरगोविंद जी के ने किस वर्ष कीरतपुर शहर की स्थापना की थी? इन विच ईयर डिड गुरु हरगोविंद सिंह जी एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ कीरतपुर? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ये कीरतपुर शहर है, कीरतपुर शहर का निर्माण जो है गुरु हरगोविंद द्वारा करवाया गया था। और बात की जाए हरगोविंद द्वारा जो कीरतपुर शहर बसाया गया, यह आपको देखने को मिल जाता है 1634 AD में। तो 1634 ईस्वी में हमें यह आपको कीरतपुर जो एस्टैब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका निर्माण की जो है गुरु हरगोविंद द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कीरतपुर शहर की स्थापना किस पहाड़ी राज्य के शासक के क्षेत्र पर की गई थी? द सिटी ऑफ कीरतपुर वॉज एस्टैब्लिश ऑन द टेरिटरी ऑफ विच हिल स्टेट रूलर? तो अगर बात की जाए आपके पास कीरतपुर की, कीरतपुर जो आपको शहर है यह आपके पहाड़ी शासक हुआ करते थे, तो उनकी ज़मीन पर बसाया गया था। और बात की जाए यह आपके पहाड़ी शासक जो आपको देखने को मिलते हैं, यह आपको देखने को मिल जाते हैं किंग ऑफ कहलूर, बिलासपुर, जिसका कि आपको प्राचीन नाम कहलूर देखने को मिलता है। तो कहलूर के राजा से आपके 1634 ईस्वी में जमीन लेकर जो है आपके कीरतपुर शहर का निर्माण गुरु हरगोविंद द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1642 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं ने किस गुरु की सहायता से रोपड़ के नवाब को हराया था? इन 1642 AD द हिल किंग्स डिफीटेड द नवाब ऑफ रोपड़ विद द हेल्प ऑफ विच गुरु? तो अगर बात की जाए आपके पास बैटल की, तो 1642 में आपको पहाड़ी राजाओं के बीच और आपको नवाब जो है नवाब और जो आपको जो देखिए
पूछा गया है कि 1642 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं ने किस गुरु की सहायता से रोपड़ के नवाब को हराया था। तो बात की जाए आपके पास पहाड़ी राजाओं और रोपड़ के नवाब के बीच आपको बैटल देखने को मिलती है 1642 ईस्वी में। और पहाड़ी राजाओं ने जो है इस युद्ध में जो साथ लिया था यह लिया था गुरु हरगोविंद का। तो गुरु हरगोविंद की सहायता से पहाड़ी राजाओं ने रोपड़ के नवाब को जो है 1642 ईस्वी में जो है आपकी हराने में जो है सफलता पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु तेग बहादुर जी द्वारा स्थापित उस गांव का नाम क्या था जिसे कि बाद में आनंदपुर साहिब नाम से जाना जाने लगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुरु तेग बहादुर ने जो है यह आनंदपुर शहर बसाया था। और बात की जाए आनंदपुर साहिब की, तो आनंदपुर साहिब आपके जिस स्थान पर या जिस गांव पर बसाया गया था वह गांव आपको देखने को मिल जाता है मखवाल। तो गुरु तेग बहादुर जो है आपको सिखों के 9वें गुरु के रूप में देखने को मिलते हैं। और तेग बहादुर जी ने जो है आपके आनंदपुर साहिब बसाया था, यह बसाया था आपके मखवाल गांव पर। बात की जाए आपके पास गुरु तेग बहादुर की, तो तेग बहादुर जी ने आपकी कहलूर की रानी से जो है जमीन लेकर, कहा जाता है कि कहलूर की रानी से जमीन लेकर जो है मखवाल स्थान पर जो है आपकी आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एलाइड, NT या आपका अपकमिंग पुलिस एग्जाम, पटवारी एग्जाम, JIT क्लरिकल एग्जाम या पंचायत सचिव से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम, तो आप हमारी 10,000+ MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस सीरीज में आपको जो है सब्जेक्ट वाइज PDF का जो है कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है। और बात की जाए इसमें आपको 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका कंपाइलेशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ जुड़कर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु तेग बहादुर जी ने मखवाल की स्थापना के लिए किससे भूमि जो है प्राप्त की थी। फ्रॉम होम डिड गुरु तेग बहादुर जी एक्वायर्ड द लैंड टू एस्टेब्लिश मखवाल। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया कि गुरु तेग बहादुर जी द्वारा जो है मखवाल गांव को बसाया गया था। और बात की जाए गुरु तेग बहादुर जी ने जो जमीन ली थी मखवाल गांव बसाने के लिए, यह ली थी क्वीन ऑफ कहलूर से। तो कहलूर की रानी से आपके जमीन प्राप्त करके जो है गुरु तेग बहादुर जी ने मखवाल गांव, या जिसे कि आनंदपुर साहिब नाम से भी आप जानते हो, तो मखवाल गांव को जो है बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। वेयर वॉज 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी बॉर्न। तो अगर बात की जाए आपके पास सिखों के 10वें गुरु, तो सिखों के 10वें गुरु के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है यह आपको देखने को मिलता है पटना साहिब में। पटना साहिब जो है, देखिए ये आप कंफ्यूज नाम करेंगे, तो पटना साहिब में जो है आपको गुरु गोविंद सिंह का जो है आपको जन्म देखने को मिलता है। और बात की जाए इनके द्वारा अपने अधिकतर समय जो है यह आनंदपुर साहिब में बिताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को किसके द्वारा जो है शहीद करवाया गया था। हु मैटेड गुरु तेग बहादुर जी एट चांदनी चौक दिल्ली। तो अगर बात की जाए आपके पास गुरु तेग बहादुर जी की, तो गुरु तेग बहादुर जी को जो है यह शहीद करवाया गया था आपको जो है मुगलों में आपको जो है देखने को मिलते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब द्वारा जो है यह गुरु तेग बहादुर जी को जो है दिल्ली के चांदनी चौक पर जो है शहीद करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर के किस राजा ने गुरु गोविंद सिंह जी को जो है नाहन आने के लिए निमंत्रण दिया था। विच किंग ऑफ सिरमौर इनवाइटेड गुरु गोविंद सिंह जी टू विजिट नाहन। तो अगर बात की जाए आपके पास सिरमौर के ऐसे राजा जिनके द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को जो है निमंत्रण दिया गया था कि वह जो है नाहन में आके रहे, तो वह राजा के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं मेदिनी प्रकाश। तो मेदिनी प्रकाश जो है यह आपको गुरु गोविंद सिंह जी के जो है कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं। और इन्हीं के निमंत्रण पर जो है आपके मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर ही जो है गुरु गोविंद सिंह जो है आपके सिरमौर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किस नदी के तट पर पांवटा साहिब में जो है एक किले का निर्माण करवाया था। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड गुरु गोविंद सिंह जी बिल्ट ए फोर्ट एट पांवटा साहिब। तो अगर बात की जाए आपके पास गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है पांवटा साहिब में आपके एक किले या आप कह सकते हो कि गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। और पांवटा साहिब में जो यह आपका किला बनवाया गया था यह आपको देखने को मिलता है यमुना नदी के किनारे। तो मेदिनी प्रकाश जो है आपके मेदिनी प्रकाश द्वारा जो आपकी जमीन जो दान दी गई थी, यहीं पर आपको गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा आपकी जो है
किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किस अवधि के दौरान पांवटा साहिब में रहे थे? ड्यूरिंग विच ईयर डिड गुरु गोविंद सिंह जी स्टेड एट पांवटा साहिब? तो अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है यह आपके पांवटा साहिब में जो इनके द्वारा निवास किया गया था, यह आपको देखने को मिल जाता है 1683 से 1688 के बीच। तो 1683 से 88 के बीच जो है गुरु गोविंद सिंह जी आपके पांवटा साहिब में रहे थे। और इन्हीं के द्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा पांवटा साहिब में ही जो है कहा जाता है कि दशम ग्रंथ का कंपाइलेशन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पांवटा साहिब में प्रवास के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने किस पवित्र ग्रंथ की जो है रचना की थी? विच होली बुक स्क्रिप्ट वॉज कंपोज्ड बाय द गुरु गोविंद सिंह जी ड्यूरिंग हिज स्टे एट पांवटा साहिब? तो अगर बात की जाए, जैसे हमने डिस्कशन किया कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है आपके पांवटा साहिब में आपके जब निवास किया, तो यहाँ जो है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई, यह आपको देखने को मिल जाता है दशम ग्रंथ। इस ग्रंथ को नाम दिया जाता है दशम ग्रंथ या दसवें पातशाह का ग्रंथ। और बात की जाए गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो आपके सिरमौर में रहे थे, यह रहे थे आपके 1683 से 1688 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिरमौर की राजा मेदिनी प्रकाश और किस शासक के बीच जो है मित्रता करवाई थी? गुरु गोविंद सिंह जी मीडिएट एंड एस्टेब्लिश फ्रेंडशिप बिटवीन किंग मेदिनी प्रकाश ऑफ सिरमौर एंड विच रूलर? तो अगर बात की जाए, यहाँ आपको जो है स्टोरी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है सिरमौर के राजा हुआ करते थे मेदिनी प्रकाश, सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश, और आपको जो है रूलर देखने को मिलते हैं गढ़वाल के रूलर हुआ करते थे फतेह शाह। तो इनके बीच जो है यह शांति संधि या मित्रता की संधि जो है यह गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहलूर के राजा भीमचंद और किसके बीच जो है वस्तु को लेकर विवाद हुआ था? What object cause found between the Guru Gobind Singh जी and King Bhimchand of कहलूर? तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में स्टोरी देखने को मिलती है कि कहलूर के राजा हुआ करते थे भीमचंद, कहलूर के राजा भीमचंद, और 10वें गुरु आपको देखने को मिलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो इनके बीच जो है हमें एक विवाद का कारण देखने को मिलता है, और यह विवाद का कारण आपको देखने को मिलता है एक सफ़ेद हाथी। तो एक सफ़ेद हाथी जो है इसके बीच जो है गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच जो है आपको तनाव की स्थिति जो है देखने को मिल जाती है। बात की जाए गुरु गोविंद सिंह जी को जो यह हाथी दिया गया था, यह हाथी दिया गया था रतन राय। आपको राजा रतन राय देखने को मिलते हैं असम के। तो असम के राजा रतन राय द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को एक सफ़ेद हाथी जो है गिफ्ट के रूप में दिया गया था। और इसी गिफ्ट को लेकर जो है यह गिफ्ट जब राजा भीमचंद द्वारा जो है डिमांड की गई, तो जो है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा यह हाथी देने से इनकार किया गया था। और यही हमें जो है कारण देखने को मिलता है गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी को सफ़ेद हाथी जो है किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? हु गिफ्टेड व्हाइट एलिफेंट टू गुरु गोविंद सिंह जी? तो अगर बात की जाए आपके पास, जैसे हमने डिस्कशन किया कि यह सफ़ेद हाथी जो था यह गुरु गोविंद सिंह जी को जो आपके गिफ्ट या उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था आपके रतन राय, असम के राजा हुआ करते थे रतन राय। तो रतन राय के द्वारा जो है यह हाथी गुरु गोविंद सिंह जी को जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द हिस्टोरिक बैटल ऑफ बंगानी साहिब फॉट? ऐतिहासिक बंगानी साहिब का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो अगर बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में आपको जो एक बैटल, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो है यह आपकी जो है मानी जाती है बंगानी साहिब युद्ध। अब बात की जाए यह बंगानी साहिब युद्ध जो है यह आपको देखने को मिल जाता है 1686 में। तो 1686 में आपको बंगानी साहिब की बैटल जो है देखने को मिल जाती है। और बात की जाए यह बंगानी साहिब का युद्ध जो हुआ था, इसमें एक तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, और एक तरफ आपको देखने को मिल जाएगी पहाड़ी रियासतों के जो है आपको राजा। तो यह 1686 में आपको जो है बंगानी साहिब का युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी जो है चीफ्स के बीच, हिल चीफ्स के बीच जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ राजा भीमचंद का साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग एलाइड विद द किंग भीमचंद अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह जी इन द बैटल ऑफ बंगानी? तो अगर बात की जाए, हमने जैसे डिस्कशन किया कि बैटल ऑफ बंगानी आपको देखने को मिलती है 1686 में। तो 1686 में जो आपको बैटल ऑफ बंगानी यह आपको गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी राजाओं के बीच जो है देखने को मिल जाती है। और बात की जाए गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ जो है यह आपको इसमें मेनली जो राजा देखने को मिलते हैं यह आपको देखने को मिलते हैं राजा भीमचंद।
और राजा भीमचंद की जो सहायता की गई थी, यह सहायता की गई थी आपके फतेह शाह हुआ करते थे गढ़वाल के, और राजा हमें हरिचंद देखने को मिलते हैं हिंदूर के। तो राजा हरिचंद जो आपको हिंदूर के देखने को मिलते हैं, फतेह शाह आपको गढ़वाल का देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको राजा भीमचंद जो है आपको कहलूर के देखने को मिलेगी। तो इन 3 राजाओं के अलायंस ने जो है यह बैटल लड़ी थी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, और इस युद्ध में जो है आपके जो पहाड़ी राजाओं का जो ये आपके हिल चीफ्स थे, ये सभी के सभी इनकी हमें जो है पराजय देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज किल्ड बाय द एरो ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी इन द बैटल ऑफ बंगानी। कहा गया है कि बंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के जो है तीर से जो है कौन से राजा जो है मारे गए थे। तो अगर बात की जाए आपको बैटल ऑफ बंगानी की, तो बैटल ऑफ बंगानी में हमें जिस राजा की जो है डेथ होती हुई देखने को मिलती है, यह राजा आपको देखने को मिल जाते हैं द किंग ऑफ हिंदूर, जो आपको हिंदूर के राजा हुआ करते थे हरिचंद। तो हरिचंद जो है हमें बैटल ऑफ बंगानी में जो है इनकी आपको डेथ होती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नादौन के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है किसकी सहायता की गई थी। इन द बैटल ऑफ नादौन हु वॉज द गुरु गोविंद सिंह जी असिस्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास, यह हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जो है आपको स्टोरी देखने को मिलती है कि हमें 1686 में, सबसे पहले आप समझेंगे कि 1686 में आपकी जो है बैटल हो रही है, बैटल ऑफ बंगानी साहिब, जिसमें आपके एक तरफ है आपको 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी, और एक तरफ आपको देखने को मिलते हैं कहलूर के राजा भीमचंद। और बात की जाए आपके पास, हमें जो है आगे जाकर जो है बैटल ऑफ नादौन देखने को मिलती है। इसके बाद बैटल ऑफ नादौन जो है इसमें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है यह साथ दिया गया था कहलूर के राजा भीमचंद का। तो इस समय तक जो है हमें दोस्ती होती हुई देखने को मिलती है गुरु गोविंद सिंह जी और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो आपके बैटल ऑफ नादौन जो था, यह मेनली लड़ा गया था आपके मुगलों के साथ। तो गुरु गोविंद सिंह जी, इसमें आपको एक तरफ देखने को मिले गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद, और एक तरफ आपको जो है सेनाएं देखने को मिलेगी मुगलों की। तो मुगल सेना को जो है हराने का काम इसमें जो है किया गया था आपके गुरु गोविंद सिंह जी और आपके भीमचंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नादौन में मुगलों की हार के बाद किसके पुत्र रुस्तम खान ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया था। हुज सन रुस्तम खान अटैक आनंदपुर साहिब आफ्टर द मुगल डिफीट इन नादौन। तो अगर बात की जाए, जब हमें जो है बैटल ऑफ नादौन में जब हमें मुगलों की हार होती हुई देखने को मिलती है, तो रुस्तम खान द्वारा जो है आनंदपुर साहिब पर आपको अटैक होता हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए, यह जो रुस्तम खान जो था, यह आपको जो है सन देखने को या बेटा देखने को मिलेगा दिलावर खान का। दिलावर खान का बेटा हमें जो है रुस्तम खान देखने को मिलता है। इसके द्वारा जो है आनंदपुर साहिब में जो है मुगलों की तरफ से जो है आपके अटैक का या आपकी सेना का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने गुलेर के राजा के साथ मिलकर लाहौर के किस सूबेदार को हराया था। गुरु गोविंद सिंह जी टीम विद राजा ऑफ गुलेर टू डिफीट विच लाहौर सूबेदार। तो अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है आपके गुलेर के राजा के साथ जो है मिलके आपके लाहौर के आपके सूबेदार हुआ करते थे, वह सूबेदार हुआ करते थे गुलाम हुसैन खान। तो गुलाम हुसैन खान को जो है या गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है आपके गुलेर के राजा की सहायता से हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसके बुलावे पर गुरु गोविंद सिंह जी जो है मंडी और कुल्लू की यात्रा की थी। ऑन हुज इन्विटेशन डिड गुरु गोविंद सिंह जी अंडरटेक द जर्नी ऑफ मंडी एंड कुल्लू। तो अगर बात की जाए किसके बुलावे पर जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो है आपके कुल्लू और मंडी के विजिट पर गए थे, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं आपको मंडी के राजा जो है देखने को मिलेगी राजा सिद्ध सेन। तो राजा सिद्ध सेन जो आपको मंडी के राजा है, इन्हीं के बुलावे पर जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने यह यात्रा की थी मंडी और कुल्लू की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किस टीक तिथि में जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑन विच एग्जैक्ट डेट गुरु गोविंद सिंह जी एस्टेब्लिश द खालसा पंथ। तो अगर बात की जाए आपके पास खालसा पंथ की, तो खालसा पंथ की आपको स्थापना होती हुई देखने को मिलती है 13 अप्रैल 1699 को। तो 13 अप्रैल जो है आप वैसाखी से इसको याद रख सकते हैं कि वैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1699 में हमें जो है खालसा पंथ की जो है स्थापना देखने को मिल जाती है, और खालसा पंथ की स्थापना जो है यह की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना के समय लगभग कितने सैनिक जो है उपस्थित थे।
अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी सोल्जर वर प्रेजेंट व्हेन द खालसा पंथ वाज एस्टेब्लिश। तो अगर बात की जाए जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने जब आपकी खालसा पंथ की स्थापना की, तो यह आपको खालसा पंथ की स्थापना आपको 13 अप्रैल 1699 में होती हुई देखने को मिलती है, जो करवाई गई थी आनंदपुर साहिब में। और आनंदपुर साहिब में जब गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, तो इस समय आपको जो सैनिक आपको खालसा पंथ में देखने को मिलते हैं, यह आपको देखने को मिलते हैं लगभग 80,000। तो 80,000 सैनिकों के साथ जो है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा के सैन्य संगठन से डटकर कहलूर के राजा जो है सहायता मांगी थी। फियरिंग फ्रॉम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खालसा बाय गुरुजी, फ्रॉम होम डिड किंग ऑफ कहलूर सीक द असिस्टेंस। तो बात की जाए जब आपके गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, तो इसके बाद कहलूर के राजा जो है कहलूर के राजा ने जो है आपकी खालसा पंथ से डरकर जिस राजा की सहायता मांगी थी या जिन आपके शासकों की सहायता मांगी थी, यह आपको देखने को मिल जाते हैं मुगल। तो मुगलों की सहायता जो है यह कहलूर द्वारा मांगी गई थी खालसा पंथ के विरुद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कहलूर के बुलावे पर आई मुगल सेना को जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है किस स्थान पर हराया था। एट विच प्लेस डिड गुरु गोविंद सिंह जी डिफीट द मुगल फोर्सेज व्हेन दे कम एट द बिहाफ या बिहास्ट ऑफ कहलूर। तो अगर बात की जाए जब कहलूर द्वारा जो है खालसा पंथ से डरकर या जो है खालसा सेना से डरकर जो है जब मुगलों की जो है फोर्सेज को बुलाया गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों की जहां सेना को हराया था, यह आपको स्थान देखने को मिल जाता है निर्मोह। तो निर्मोह में जो है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है आपके मुगल फोर्सेस को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया, जिसके अंततः गुरुजी को वहां से जाना पड़ा। इन विच ईयर डिड हिल किंग ए मुगल सराउंड द आनंदपुर साहिब, फोर्सिंग द गुरुजी एवेंचुअली लीव। तो अगर बात की जाए आपको ऐसा साल जिस समय पहाड़ी राजाओं और मुगलों की संयुक्त सेनाओं ने जो है अनंतपुर साहिब का घेरा किया और जिसकी वजह से गुरु गोविंद सिंह जी को जो है आपके आनंदपुर साहिब से जाना पड़ा, तो वह साल आपको देखने को मिल जाता है 1703। तो 1703 में आपकी कंबाइंड फोर्सेस जब आपकी जो कि पहाड़ी राजाओं की और मुगलों की देखने को मिलती है, जिनके द्वारा आनंदपुर साहिब का घेरा किया गया, और इसी कारण आनंदपुर साहिब से गुरु गोविंद सिंह जी को जो है आपके नांदेड़ की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है जी के साथ जुड़ने वाला बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर हु जॉइन द गुरु गोविंद सिंह जी एट नादौन। तो अगर नांदेड़। तो अगर बात की जाए जब आपके गुरु गोविंद सिंह जी आपके आनंदपुर साहिब को आप छोड़कर नांदेड़ क्षेत्र में चले गए, तो वहां पर उनसे जुड़ने वाला जो पहला इंसान था वह आपको देखने को मिलता है बंदा बहादुर। और बात की जाए बंदा बहादुर के मूल नाम की, तो यह आपको देखने को मिलता है माधो सिंह वैरागी। तो माधो सिंह वैरागी जो है यह बंदा बहादुर का मूल नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे कहाँ जो है शहीद हुए थे। वेयर वर यंग सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी जो है मैट्रेड। तो अगर बात की जाए आपके पास गुरु गोविंद सिंह जी के जो आपके बच्चे हैं, उनको जिस स्थान पर आपको शहीद किया गया था वह स्थान आपको देखने को मिल जाता है सरहिंद। तो सरहिंद में जो है गुरु गोविंद सिंह जी के जो है बच्चों को शहीद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष और किस स्थान पर एक पठान द्वारा धोखे से गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई थी। इन विच ईयर एंड विच प्लेस गुरु गोविंद सिंह जी फ्यूटेटली मर्डर्ड बाय पठान। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा स्थान जहां पे आपके गुरु गोविंद सिंह जी की जो है धोखे से हत्या की गई थी, वह स्थान आपको देखने को मिल जाता है नांदेड़। तो नांदेड़ में जो है 1708 ईस्वी में एक पठान द्वारा जो है धोखे से गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह की जो है हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंदा बहादुर कहलूर के राजा को अपना शिकार बनाने से पहले 1710 में किस पहाड़ी राज्य की राजधानी में पहुंचे थे। Which hill state capital did Banda Bahadur reach in 1710 before hunting the king of कहलूर। तो अगर बात की जाए जिस समय बंदा बहादुर ने कहलूर पर आक्रमण करना था, तो उससे पहले बंदा बहादुर किस पहाड़ी रियासत में जाकर रुके थे, तो वह आपको देखने को मिल जाता है नाहन। तो बंदा बहादुर ने जो है 1710 में नाहन का विजिट किया और वहीं से वो बढ़ने वाले थे आपके कहलूर के राजा भीमचंद के साथ युद्ध लड़ने के लिए। तो आपके बंदा बहादुर जो है कहलूर के राजा
भीमचंद पर अटैक से पहले जो है यह नाहन क्षेत्र में आके जो है रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन पहाड़ी शासकों ने बंदा बहादुर के टैक्स या कर को स्वीकार किया और भुगतान किया था? विच हिल रूलर एक्सेप्टेड द पेड टैक्सेस टू द बंदा बहादुर? तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी पहाड़ी रियासतें थी जिनके द्वारा जो है बंदा बहादुर की सवर्निटी को या बंदा बहादुर की अधीनता को स्वीकार किया गया। तो वह राजा आपको देखने को मिल जाते हैं मंडी के राजा सबसे पहले सिद्धसेन और चंबा के राजा। तो मंडी के राजा और चंबा के राजा द्वारा जो है यह बंदा बहादुर की अधीनता स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने बंदा बहादुर से लड़ने और उसे पकड़ने के लिए अब्दुल समद को भेजा था? विच मुगल एम्परर सेंट अब्दुल समद टू कैप्चर एंड फाइट अगेंस्ट बंदा बहादुर? तो अगर बात की जाए आपके पास बंदा बहादुर की, तो सिखिज्म गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है सिख आर्मी को हमें लीड करते हुए देखने को मिलते हैं बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए जिस मुगल जो है एम्परर ने अब्दुल समद को भेजा था वह मुगल एम्परर आपको देखने को मिल जाते हैं फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर द्वारा जो है बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए जो है आपके अब्दुल समद नामक जो है एक जनरल को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख जो है कुल कितने मिसलों में जो है संगठित किया गया था? आफ्टर द डिमाइस ऑफ बंदा बहादुर द सिख वर ऑर्गेनाइज इनटू हाउ मेनी मिसल्स? तो अगर बात की जाए सबसे पहले मिसलों की, तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद आपको सिख जो है छोटे छोटे सैन्य गुटों में जो है आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं और इन सैन्य गुटों को नाम दिया जाता है मिसल का। और बात की जाए बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख जो है आपको 12 मिसलों में जो है टूटते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1770 ईस्वी में कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के पहाड़ी राज्यों को अपना करदाता बनाने वाला पहला सिख सरदार कौन था? Who was the first Sikh chiefman to make the hill state of Kangra, Nurpur and Chamba his tributaries in 1770 AD? तो अगर बात की जाए आपके पास 1770 ईस्वी की, तो 1770 ईस्वी में कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के पहाड़ी क्षेत्र जो है हमें यह आपको अंडर होते हुए देखने को मिलते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया के। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ऐसा पहला सिख सरदार था जिसने जो है 1770 के बाद कांगड़ा, नूरपुर और चंबा को जो है अपना करदाता के रूप में जो है बनाया था। मतलब कांगड़ा, नूरपुर और चंबा ने जस्सा सिंह रामगढ़िया की जो है अधीनता स्वीकार की थी और यह की गई थी 1770 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जस्सा सिंह रामगढ़िया ने किन रियासतों को जो है अपने साम्राज्य में मिलाया था? विच प्रिंसली स्टेट वर कंप्लीटली एनेक्स्ड बाय द जस्सा सिंह रामगढ़िया? तो अगर बात की जाए ऐसी पहाड़ी रियासतों की जिसको जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया द्वारा कंप्लीटली अपनी जो है रियासत में अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, तो उन पहाड़ी रियासतों में आपको नाम देखने को मिलता है सबसे पहले दतारपुर, इसके बाद जसवान और हरिपुर। तो दतारपुर, जसवान और हरिपुर ऐसी पहाड़ी रियासतें थी जिसे कि जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो है अपने एम्पायर में या अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1775 ईस्वी में जस्सा सिंह रामगढ़िया को जस्सा सिंह रामगढ़िया किसने हराया और पहाड़ी राज्यों को पर नियंत्रण किया? हु डिफीट जस्सा सिंह रामगढ़िया इन 1775 एडी एंड टुक कंट्रोल ओवर हिल किंगडम? तो अगर बात की जाए आपके पास 1775 ईस्वी की, तो 1775 ईस्वी में जो पहले आपको जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया का कंट्रोल देखने को मिलेगा पहाड़ी राज्यों पर, तो उसको जस्सा सिंह रामगढ़िया को जो है यह आपको जो है कन्हैया मिशल के जो सरदार हुआ करते थे जयसिंह कन्हैया। तो 1775 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया द्वारा जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया गया और पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है अपना जो है कंट्रोल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1781-82 में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस मिसल सरदार के सैन्य सहयोग से नगरकोट किले की जो है घेराबंदी की थी? इन 1781-82 राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा बेसिक द नगरकोट फोर्ट विथ मिलिट्री सपोर्ट ऑफ विच मिसल चीफ मैन? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे सैन्य या ऐसे सिख सरदार की जिसकी सहायता कांगड़ा के मशहूर राजा या कांगड़ा के फेमस राजा आपको देखने को मिलेंगे राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद ने जो है बात की जाती है कि राजा संसार चंद ने जो है कन्हैया मिशल के सरदार हुआ करते थे जयसिंह कन्हैया। तो जयसिंह कन्हैया की सहायता से जो है कांगड़ा किले को जो है आपके सराउंड या कांगड़ा किले को जो है आपके घेराबंदी करने में जो है सफलता पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
नगरकोट या कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था? हु वॉज द लास्ट मुगल किलेदार ऑफ द नगरकोट कांगड़ा फोर्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार के रूप में, तो वह जाने जाते हैं आपके पास नवाब सैफ अली खान। तो नवाब सैफ अली खान जो है यह कांगड़ा किले के आपको अंतिम मुगल किलेदार के रूप में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संसार चंद और सिखों द्वारा घेरे जाने के बाद नवाब सैफ अली खान ने जो है किससे मदद मांगी थी? फ्रॉम हुम डिड नवाब सैफ अली खान सीक हेल्प व्हेन बेस्ट बाय द संसार चंद एंड द सिख? तो अगर बात की जाए जिस समय संसार चंद ने सिखों की सहायता से कांगड़ा किले पर घेरा डाला, तो उस समय आपको जो है नवाब सैफ अली खान जो है कांगड़ा किले के मुगल किलेदार के रूप में देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए सैफ अली खान ने जिससे मदद मांगी थी, तो वह आपको देखने को मिल जाती है क्वीन ऑफ कहलूर। तो कहलूर की रानी से जो है नवाब सैफ अली खान ने जो है मदद मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नवाब सैफ अली खान की मृत्यु किस वर्ष हुई और जिसके बाद सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया? इन विच ईयर डिड नवाब सैफ अली खान डाई लीडिंग टू द सरेंडर ऑफ सोल्जर? तो अगर बात की जाए आपके पास नवाब सैफ अली खान की, तो नवाब सैफ अली खान आपको मुगलों के अंतिम किलादार जो है देखने को मिलेगी कांगड़ा फोर्ट में। तो नवाब जो आपके सैफ अली खान की मृत्यु के बाद जो है आपकी जो मुगल सेना थी इसने कांगड़ा किले में सरेंडर कर दिया था। और बात की जाए नवाब सैफ अली खान की मृत्यु की, तो यह आपको देखने को मिलेगी 1783 में। तो 1783 ईस्वी में हमें जो है नवाब सैफ अली खान की जो है मृत्यु होती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आत्मसमर्पण के बाद कांगड़ा किला संसार चंद के बजाय कितने वर्षों तक जो है जयसिंह कन्हैया के कब्जे में रहा? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द कांगड़ा फोर्ट रिमेन अंडर जयसिंह कन्हैया पोजेशन इंस्टेड ऑफ संसार चंद आफ्टर इट्स सरेंडर? तो अगर बात की जाए आपके पास यह स्टोरी आपको देखने को मिलेगी कांगड़ा की, कि कांगड़ा जो है कांगड़ा के राजा आपको देखने को मिलेंगे संसार चंद। तो संसार चंद ने जो है जयसिंह कन्हैया से मदद मांगी थी कि वह कांगड़ा किला जो है उन्हें वापस कर दे। लेकिन जब आपको जो है नवाब सैफ अली खान की मृत्यु देखने को मिलती है, तो इसके बाद जयसिंह कन्हैया ने आपके कांगड़ा फोर्ट संसार चंद को वापस ना करके वह खुद जो है आपके कांगड़ा किले पर कब्जा किया। और बात की जाए कितने सालों तक यह किला जो है जयसिंह कन्हैया के कब्जे में रहा था, तो यह आपको देखने को मिल जाता है लगभग 4 सालों तक। तो 4 सालों तक जो है जयसिंह कन्हैया का हमें कब्जा देखने को मिलेगा कांगड़ा फोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किले पर पुनः दावा करने के लिए बाटला में जयसिंह कन्हैया को हराने के लिए संसार चंद ने किन मिसलों के साथ गठबंधन किया था? विद विच मिसल डिड संसार चंद अलाई टू डिफीट जयसिंह कन्हैया एट बाटला टू रिक्लेम द फोर्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास संसार चंद की, अब संसार चंद जो है आप कोशिश करेगा कि जयसिंह कन्हैया से जो है उसका फोर्ट उसे वापस मिल सके। तो संसार चंद ने जो आपकी जिस मिशल की जो है सहायता ली थी जयसिंह कन्हैया के विरुद्ध, तो वह आपको मिशल देखने को मिलेगी सुकर चकिया और रामगढ़िया मिशल। तो आपको संसार चंद जो है यह जयसिंह कन्हैया के विरुद्ध जो है सुकर चकिया मिशल और जस्सा सिंह रामगढ़िया मिशल जो है यह आपको जो जस्सा सिंह रामगढ़िया की सहायता लेकर जो है संसार चंद ने अपने किले को जो है वापस पाया था। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको वैल्यूबल लगा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।